Assalamu alaikum dear students. Today our topic is motion of artificial satellites. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट या सैटेलाइट कैसे कहते किसे हैं. एनीथिंग विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज सैटेलाइट. A satellite is a naturally occurring or man-made object that orbits another object larger than itself by force of gravity. तो a natural body orbiting another body so large that center of mass is well within the larger body is called natural satellites of that body. Six of the major planets possesses natural satellites of often termed as moon. नेचुरल प्लैनेट्स के इर्द गिर्द दूसरे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं जिन्हें नेचुरल सैटेलाइट्स कहा जाता है, तो हम उन्हें ऑफन मून के तौर पे अक्सर हमें मून के तौर पे हम उन्हें याद करते हैं, जाने जाते हैं. वो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं दूसरे प्लैनेट्स की. जो मून हमें नज़र आ रहा है डैट इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ. एनी ऑब्जेक्ट पर्पसली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट स्टार्स और सन आर टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन है. फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1957. सिंस देन थाउजेंड्स हैव बीन सेंट फॉर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, टीवी कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, वेदर, मिलिट्री पर्पसेस एंड साइंटिफिक स्टडी. 1957 में फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था. उसके बाद काफ़ी सारी सैटेलाइट्स भेजी गई इन मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए. इंटरनेट के लिए, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी कम्युनिकेशन, वेदर के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए. मिलिट्री पर्पसेस कहते हैं फ़ौजी पर्पसेस के लिए, साइंटिफिक स्टडीज़ एक्सपेरिमेंट्स के लिए. अ सैटेलाइट इज़ पुट इनटू ऑर्बिट बाय मूविंग it to high altitude and then accelerating it to a sufficient high tangential speed with the use of rocket as shown in figure. जैसा ये फिगर 5.7 है बुक में. पहले लो स्पीड के साथ इसको ऊपर भेजा जाता है, फिर इसकी रॉकेट की मदद से इसको हाई स्पीड के साथ ये एक फिक्स ऑर्बिट में सेट हो जाती है. यू कैन सी कलर डायग्राम एज शोन इन फिगर 5.7. यहाँ से ये पहले लो स्पीड के साथ इसको ऑर्बिट में इस तरह बाहर भेजा गया, फिर ये रॉकेट की मदद से इसको तेज़ स्पीड दी जाती है, हाई टेंजेंशियल स्पीड. तो ये फिर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इस तरह ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. यू मे वेंडरिंग व्हाट कीप्स अ सैटेलाइट अप. द आंसर इज़ टू हाई स्पीड. के आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या चीज़ इसको ऊपर लेके जाती है, तो आंसर इज़ हाई स्पीड. इफ़ अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट स्टॉप मूविंग इट वुड फॉल डायरेक्टली टू अर्थ. अगर उसकी मूविंग स्टॉप हो जाए बट एट सफिशेंट स्पीड, अ सैटेलाइट वुड ऑर्बिट इन स्पीड अराउंड अ लार्जर बॉडी. लेकिन एक ख़ास स्पीड पे, मखसूस स्पीड पे, स्पेसिफिक स्पीड पे वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है. तो नाउ वी विल फाइंड कि कितनी स्पीड पे वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व स्टार्ट कर देगी. स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये सब हेडिंग है या सब टॉपिक है. इसी टॉपिक के अंदर स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट कैलकुलेशन, कि हम उसका ऑर्बिट में उसकी कितनी स्पीड होगी उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या इस टॉपिक में आइए वो कैलकुलेशन करते हैं. उसके लिए फर्स्ट वन आई हैव डिस्क्राइब्ड डेफिनेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी. In circular orbit, a satellite has a constant tangential speed called orbital velocity. कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट की एक कांस्टेंट टेंजेंशियल स्पीड होगी कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी. कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m. ये सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v. ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है विद वेलोसिटी v फ्रॉम अर्थ ऑफ मास एम ई. ये अर्थ का मास है एम ई, इसके इर्द गिर्द ये मूव कर रही है. लेट आर बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सेटेलाइट. आर जो है इस सेटेलाइट के सेंटर से सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस है आर, एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ. सेटेलाइट एट हाइट एच, अर्थ की सरफेस से एट हाइट एच है. तो we will use gravitational law. Fg equal to G_m_E_m_s, mass of satellite, mass of earth, gravitational constant divided by r square. R is the distance between two bodies, their centers. The centripetal force to keep satellite of mass ms revolving in circular orbit of radius r with velocities. Centripetal force होता है F equal to mv square divided by r. तो here in this case Fc equal to ms, mass of satellite, v square divided by r. ये second equation है. Then centripetal force is provided by gravitational force. तो centripetal force
किसकी वजह से प्रोवाइड होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड करेगी। तो एफ जी इक्वल टू एफ सी, इनमें हमने एफ जी की वैल्यू और एफ सी की वैल्यू डाल दी। तो ये एफ सी की वैल्यू एम एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जी एम एस एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मास ऑफ सेटेलाइट बोथ साइड्स पे है, ये कट हो जाएंगे। आर इधर एक आर है, इधर दो आर है, तो वन आर विल बी कट। तो इधर रह जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। जब वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी तो इसके अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। ये अंडर रूट ले लिया तो वी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। आर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस स्पेसिफिक हाइट, where h is the height of satellite from surface of earth and r is the radius of earth. Equation 5.6 shows that orbital speed depend on the mass of earth. Equation 5.6 है, ये डिपेंड करती है, ये तो यूनिवर्सल कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो एवरीवेयर इन द यूनिवर्स सेम होगा। दिस इज मास ऑफ अर्थ, किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे। shows that orbital speed depend on the mass of earth and the distance from the center of earth and center of mass of satellite, और ये डिवाइडेड बाय आर पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ अर्थ एंड प्लस एट विच हाइट द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, इन दो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। एंड विच मीन्स दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ऑल द सैटेलाइट शुड हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ सैटेलाइट। इसमें कहीं भी सैटेलाइट के साइज़ का या मास का जिक्र नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। Geostationary communication satellites are placed in circular orbit that is 3.59 into 10 raised to power 7 मीटर। तो ये 10 रेज टू पावर 7 मीटर है, ये पॉइंट को एक इधर शिफ्ट कर दें तो 35.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6, इधर से एक कम हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6 मीटर। ये फर्स्ट चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन में एस्टीमेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते वक्त उनका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, तो वो अर्थ की सरफेस से स्टेशनरी नज़र आती हैं। डेट्स वाई दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। देयर ऑर्बिटल स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन 5.6 एज, इसमें जब हम वैल्यूज़ डाल देंगे ये तो इट विल कम वी इक्वल टू 3.07 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो 10 रेज टू पावर 3000 मीटर बनते हैं, 1000 मीटर की जगह किलोमीटर पुट कर दिया, वी इक्वल टू 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल। ये किसी भी प्लैनेट का, किसी भी हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड अनदर बॉडी, उसका हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, या अगर इतनी वेलोसिटी हम उस चीज़ को दें तो वो दूसरी बॉडी के इर्द गिर्द रिवॉल्व स्टार्ट कर देगी। तो एग्ज़ाम्पल 5.5 में यही फार्मूला यूज़ हुआ है, जो फार्मूला एग्ज़ाम्पल 5.5 में यूज़ हुआ है वही असाइनमेंट 5.5 में यूज़ होगा। काइंडली नोट दिस टॉपिक एंड दिस एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट इन योर नोटबुक्स एंड सेंड इट टू मी। थैंक यू।